हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। लेक्चर 5 में हम क्या बताएंगे आपको? लेक्चर 5 में हम आपको राउंडिंग ऑफ नंबर बताएंगे। तो पहले राउंडिंग ऑफ नंबर के बारे में बता देता हूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ का एडिशन करते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैं उसको बाद में बताऊँगा। हमको सिग्निफिकेंट नंबर्स की ध्यान रखना पड़ता है, कितने सिग्निफिकेंस नंबर रखना है। तो अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस सिग्निफिकेंट डिजिट्स को डिलीट करना पड़ेगा। अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट को डिलीट करते हैं, जिसको हम राउंडिंग अप बोलते हैं, कि कुछ नंबर्स है और उस नंबर्स में आपको कुछ डिजिट्स है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। कुछ डिजिट्स है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो उस डिजिट को जब हम हटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस डिजिट को जब हम हटाएंगे, उस डिजिट में हमको एक रूल मानकर, एक रूल को मानकर उस डिजिट को हटाना पड़ेगा। और जो रूल को हम मान के डिजिट को हटाएंगे, उस रूल को हम क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये सारे रूल्स है। एक्चुअली रूल्स ये सारे देखने में तो ऐसे लग रहे हैं, परंतु ये कुछ भी नहीं है। तो है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। तो देखिए, पहला वाला जो है उसको पढ़ते रूल क्या है, कोई क्या बताता है, और उसके एग्जांपल में दूंगा। तो उसके बाद आपको राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पूरी तरह उसके बारे में पता हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, बट इसका बहुत इस्तेमाल है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें इसका बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए, if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. तो इसमें मैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल क्या है, देखिए। यहाँ पर एक नंबर से 5.2317, ये एक नंबर से, और इस नंबर के साथ उसकी यूनिट है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर सिंपल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना है। अब इस 1 2 3 4 5, 5 क्या है? उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके जो सिग्निफिकेंट नंबर्स 5 है, तो उस 5 मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं रखूँ। मैं 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रखूँ। ये बाकी सारी जो चीज़ है उसको मैं हटा दूँ। ये जो 1 7 है उसको मैं यहाँ से हटा दूँ। अगर मैं 1 7 को यहाँ से हटा देता हूँ, इस 1 7 को मैं हटा देता हूँ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मैं रखूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस रूल को मानना पड़ेगा। इस रूल में क्या दे रखा है? अगर मुझे यहाँ पर रखना चाहिए, यहाँ पर डिजिट रखना चाहिए, तो मैं उसके पास वाला जो डिजिट है, पास वाला डिजिट क्या है ना? 1 है। क्या है? 1 है। पास वाला डिजिट 1 है। तो मुझे 1 को ध्यान रखना चाहिए, इस 1 पर मुझे नजर रखना है। सारे जितने सारे रूल्स से मुझे सिर्फ ये वाला जो डिजिट जिसको मुझे हटाना है, उसके आरंभ वाला डिजिट को मुझे ध्यान रखना है। तो मुझे क्या ध्यान रखना है उस पर? अगर ये वाला डिजिट जो 1 है, अगर ये 1 आपका 5 से छोटा है, या 5 के साथ बराबर है, या 5 से ज्यादा है, हमको क्या देखना है? 5 से छोटा है, या 5 के साथ बराबर है, या 5 से ज्यादा है। ये जितने सारे रूल्स है उस पर ये जो कंडीशन है, 5 से छोटा है, या 5 के साथ बराबर है, या 5 से बड़ा है, ये जितने सारे कंडीशन है, ये सारे कंडीशन है। तो पहले वाला जो रूल में लिखा गया है कि अगर ये वाला डिजिट आप इसको हटाना चाहते हैं, जिसको आप हटाना चाहते हो, उसकी जो पहले वाला डिजिट है ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर ये 5 से छोटा है, उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट, इसका मतलब उसके जो पीछे जो डिजिट है, यहाँ पर कौन है? 3 है। तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इस डिजिट को हम देखिएगा, अगर ये आपका डिजिट जो है 1, ये 5 से छोटा है, तो आपका ये जो डिजिट 3 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर मैं उसको लिखूं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखूं, तो ये क्या देगा मुझे? 5.23। क्या देगा मुझे? 5.23। क्योंकि जो 1 7 था, तब मुझे 1 7 को हटाना था। अगर मुझे 1 7 को हटाना है, तो मुझे जो पहला वाला डिजिट 1 7 का 1 है, तो 1 को मुझे ध्यान देना चाहिए कि ये जो 1 है,
तो ये 5 से छोटा है या 5 के साथ बराबर है या 5 से बड़ा है। अगर ये 5 के से छोटा है तो उससे जो पिछले वाला जो डिजिट होगा, जिसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, जो डिजिट इसके पीछे है, तो उस डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं आएगी और आप बाकी डिजिट दोनों को हटा सकते हो। तो मैं इसलिए 3 में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, 3 आपका 3 जैसा रहेगा और यहाँ पर जो डिजिट होगा वो क्या होगा 5.23, क्या होगा 5.23। ये था पहला वाला रूल्स। तो अभी हम पहला वाला जो रूल्स है उसको मैं इरेज कर देता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल और भी दूंगा। तो पहले वाला जो डिजिट है सर, पहले वाला जो रूल है, तो और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास 3.8971 है और मैं चाहता हूँ इस नंबर पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5, कितना आएगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। अगर इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है और मैं चाहता हूँ इस नंबर को मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखूँ, कितना 4 तक रखूँ, तो इसका मतलब मुझे इस डिजिट को, ये जो 1 है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे 1 को हटाना पड़ेगा तो मुझे देखना चाहिए जो 1 है अभी, इस 1 5 से छोटा है या 5 के साथ बराबर है या 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली हम उसको हटा सकते हैं और क्या ध्यान में रखकर कि उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसका कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ 3.897, ये मेरा नाम क्या होगा, नंबर्स होगा जिसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रहेगा और 1 मेरा एलिमिनेट हो गया है। जब एलिमिनेट मैंने उसको किया है, मैं ये ध्यान रखा कि 1 5 से छोटा है। जब छोटा हो गया उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 7 पे कोई परिवर्तन नहीं आया और 3.897 हो गया। ये हमारा पहला वाला रूल था। अभी हम क्या करेंगे ना, सेकंड वाला रूल को ध्यान में रखकर देखेंगे। तो सेकंड वाला रूल में क्या बताता है, सेकंड वाला रूल में ये बताता है अगर आपका नंबर्स में जो, अगर आपका जो नंबर्स में जो पोर्शन आप हटाना चाहते हो तो उसमें अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ 8.7356 इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितना है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितना डिजिट है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है और मैं चाहता हूं इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखूं। कितना रखूं, मैं चाहता हूं 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप उसको रखिए। अगर मुझे इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियसली देखूंगा कि इसको मुझे हटाना है। अगर मुझे इसको हटाना है, क्योंकि मुझे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अगर इसको हटाना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ये वाला पहला है, एक ही है और पहला भी है, तो पहला वाला तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से आपका बड़ा है तो आप क्या करोगे ना, अगर ये 5 से बड़ा है, आपकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है, 8 की जो प्रीसीडिंग डिजिट है जो कि 6 यहाँ पर, उसमें परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज है उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। उसकी जो वैल्यूज है वो क्या होगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप जब बढ़ जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.735, 6 की एक वैल्यू बढ़ जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, 8.7357, क्या हो जाएगा 8.7357 हो जाएगा। ये था हमारा सेकेंड वाला रूल। इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूं। एक्चुअली ये सारे जो रूल्स है ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो अभी आ गया हमारा थर्ड वाला रूल्स। थर्ड वाला रूल्स क्या बताता है, थर्ड वाला रूल्स आपको ये बताता है कि अगर आपका ये वाला जिसको आप हटाना चाहते हो, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू,
अगर मेरे पास 5.7805 है, ऐसे नंबर है, ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है इसका 1 2 3। जब जीरो आपकी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहता है उसको काउंट किया जाता है सिग्निफिकेंट करना। आप बताया मैंने आपको। तो 1 2 3 4 5 ये आपका क्या होगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखूं। कितना रखूं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखूं। अगर मैं उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक यहाँ तक रखूं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इस पोर्शन को मुझे हटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली एक ही है, इस पोर्शन को मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मुझे इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं, इस नंबर अभी 5 से ना छोटा है ना 5 से बड़ा है, तो 5 के साथ बराबर है। तो अगर मुझे इसको हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं, ये 5 के साथ बराबर है, उसकी प्रीसीडिंग डिजिट जो भी है उसको मुझे इवन करना है, मुझे इवन करना है। अगर आपका डिजिट जिसको आप हटाना चाहते हो अगर वो 5 है तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको आपको इवन रखना पड़ेगा। ये रूल है, रूल बनाया गया है, f को इवन रखना पड़ेगा। तो अगर ये इवन है पहले से तो इवन ही रहेगा। ये बता रहा है आपको रूल 3 आपको क्या बता रहा है, अगर ये इवन है तो इवन ही रहेगा। अगर वो आपका इवन रूल 4 क्या बता रहा है, अगर आपका इवन नहीं है, ये अगर इवन नहीं है तो आपको इवन करना पड़ेगा। तो आप इवन कैसे करोगे, इसमें 1 ऐड करके उसका इवन करोगे। कैसे करोगे 1 ऐड करके इसको इवन करोगे, जो भी आपके रूल 4 बता रहा है। तो अभी हम रूल 3 में देखें कि ये इवन है तो इवन ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और आपका 5 कट जाएगा तो 5.780। आपका यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 5.780 आ जाएगा। और क्योंकि ये पहले से जीरो है और इवन जीरो एक इवन नंबर है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आपका आंसर 5.780 हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, अभी हम रूल 4 को देखते हैं। किसको देखेंगे, रूल 4 को देखेंगे। तो रूल 4 में क्या है, रूल 4 में अगर आपका प्रीसीडिंग डिजिट अगर ये 0 ना होके अगर आपका सपोज ये 3 होता, अगर ये 3 होता तो अगर ये 3 होता तो मैं उसको रिमूव करता क्योंकि ये 5 है। अगर ये 5 है उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो ऑड है, वो क्या है ऑड है, परंतु राउंडिंग ऑफ की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर आप उसको हटाएंगे तो उसको आपको इवन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इवन करना पड़ेगा तो उसमें मैं कैसे इवन करूं ना, एक आर करके इवन करूं, एक सब्ट्रैक्ट करके नहीं, एक आर करके। तो मैं एक आर करके उसको इवन करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5.784। क्या आंसर आ जाएगा 5.784। मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.784, जो कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है, जो कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है। क्योंकि मुझे पूछा गया था कि आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। तो और भी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि एग्जांपल देने से आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक नंबर्स लिखता हूं यहाँ पर जो कि 803150007.938 ये मेरा नंबर है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, अगर आपको कोई पूछे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या है, आप क्या बताओगे, क्योंकि जीरो काउंट किया जाएगा, 2 नॉन जीरो डिजिट के अंतर्गत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका 12 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। कितना है 12 सिग्निफिकेंट नंबर्स है।
कितना है आपका 12 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे 10 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रखना है। कितना? मुझे 10 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रखना है। तो मैं इसको कैसे करूं? तो अगर 10 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रखना है तो मुझे यहाँ से दोनों हटाना पड़ेगा। मुझे कितना हटाना पड़ेगा? इस 38 को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे 38 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 10 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखना है, बाकी सारे जो डिजिट्स होगा उसको आप राउंडिंग अप कर देंगे, उसको निकाल दोगे, उसको हटा दोगे। तो जब हटा दोगे और इतना पोर्शन आप रखोगे 10 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये जिस पोर्शन को आप हटा रहे हो उसके पहला वाला डिजिट क्या है? आपका 3 है। तो आप उसको ध्यान रखना चाहिए कि ये पहला वाला डिजिट क्या है? 3 है। तो ये पहला वाला डिजिट जो 3 है क्या ये 5 से छोटा है, क्या 5 के साथ बराबर है, या 5 से बड़ा है? अगर ये आपका 5 से छोटा है तो आपकी उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है जो कि 9 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसे है वैसे रहेगा और आपका नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा अप टू 10 सिग्निफिकेंट डिजिट, अप टू 10 सिग्निफिकेंट डिजिट या नंबर्स बोल सकते हैं, अप टू 10 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अभी मैं अगर चाहता हूं कि उसको मैं 10 सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं, मैं उसको 8 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रखूं। क्या रखूं? 8 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक रखूं। तो अगर मुझे 8 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक उसको रखना है तो मैं क्या करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे यहाँ तक रखना है। अगर मुझे यहाँ तक रखना है तो मैं क्या करूं? ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। ये जो पोर्शन है 7.938 मुझे उसको हटाना पड़ेगा। अगर मुझे इसको हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूं? मैं देखूंगा इसकी जो पहला वाला नंबर है वो 7 है। पहला वाला क्या है? 7। तो 7 को मैं देखूं कि 7 5 से छोटा है, क्या 5 के साथ बराबर है, या 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो उसकी जो पिछले वाला जो डिजिट होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, उनमें से उसकी जो वैल्यूज होगा वो 1 स्टेप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 स्टेप बढ़ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 501 ये मेरा आंसर हो जाएगा। परंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको इस 7 को आप हटा दीजिएगा, परंतु यहाँ पर आप क्या रखोगे? इस 7 को जब आपने हटा दिया तो आप क्या रखोगे? 0 1। क्या रखोगे? 0 1, और यहाँ पर आप 0 यूज करोगे। यहाँ पर आप 0 यूज करोगे। क्यों आप 0 इसको यूज करोगे? क्योंकि देखिए अगर इस 0 ऐड करने पे, क्योंकि उसका जो वैल्यूज रहेगा वो एक्चुअली डेसिमल से पहले है। आप जो राउंडिंग आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राउंडिंग अप कर रहे हो और राउंडिंग अप जो नंबर कर रहे हो और वो डेसिमल से पहले है, डेसिमल से पहले है, तो आप उसके पिछले वाला डिजिट को परिवर्तन करोगे। उसके साथ साथ जिस डिजिट को आपने, जितने भी डिजिट होगा डेसिमल से पहले, यहाँ पर डेसिमल से पहले आपका एक डिजिट है, उसके जगह आप 0 ऐड करोगे। क्योंकि नंबर अगर 0 ऐड नहीं करोगे इसकी वैल्यूज कुछ अलग ही आ जाएगी, उसके साथ बराबर नहीं आएगी। क्योंकि राउंडिंग अप करते समय हमारा जो वैल्यूज आएगा वो उसके आसपास वैल्यू होना चाहिए। अगर ये 0 ऐड नहीं करोगे, ये तो बहुत छोटा हो गया, ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जब आप राउंडिंग अप करोगे, अगर राउंडिंग अप करने के वक्त अगर ये जो नंबर है 7 अगर वो आपकी डेसिमल से पहले आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए जितने भी नंबर यहाँ पर एक ही है डेसिमल से पहले, अगर यहाँ पर और एक होता है यहाँ पर 8 तो यहाँ पर और एक 0 ऐड हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बस इसमें इस एग्जाम्पल में आप समझ गए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर है। बस इतने में सिग्निफिकेंट, इतने में राउंडिंग अप जो उसकी जो नियम है, उसके जो रूल्स है, इसमें खत्म हो जाते हैं और इसमें हमारा लेक्चर 5 भी खत्म होता है। बाय बाय, नमस्कार।